हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आर के शुक्ला फ्रॉम कालका IAS। मैं कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा आपके सामने कि बहुत सारी बातें करूं। मैं सिर्फ पॉइंट की बात करूंगा। मुझे सिर्फ 14 मिनट आपके चाहिए। अगर आप रियली IAS एस्पिरेंट हैं तो आप मुझे सिर्फ 14 मिनट्स दीजिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत कुछ आज जानने को मिल रहा है। हर UPSC एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, हर कोई UPSC एस्पिरेंट एडिटोरियल के पीछे भाग रहा है। जनसत्ता, इनसाइट, द हिंदू, द टाइम्स और लगभग 1 लाख से प्लस वीडियोस भी मौजूद हैं यूट्यूब्स पे। लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 लाख वीडियो और ये मेरी एक वीडियो बराबर कहलाएगी, क्योंकि आपने इतने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। और 2021 का जो पेपर आया है आपका UPSC का, उसे मैं डिस्कस करूँगा ओनली 14 मिनट्स के अंदर। तो मेरा शीर्षक ही यही है। आपने देखा कि एडिटोरियल्स, अगर आपने हजारों किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को एडिटोरियल से कोऑर्डिनेशन नहीं किया है तो वो सारी की सारी किताबों की आपकी जो मेहनत है 100% वाली, वो बिल्कुल बेसिकली 10% पे आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 10% पे आ जाएगी। आप एडिटोरियल क्यों पढ़ें? रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि आज हर कोई, आप हैं, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक 10th क्लास का बच्चा, स्टूडेंट, उसे मैं अगर कोई किताब दे दूं पॉलिटिकल साइंस की जो बहुत फेमस है, आप लक्ष्मीकांत को कंसिडर करते हैं, ज्योग्राफी के लिए खुल्लर पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें, आपको बैठा दूं और उसे बैठा दूं तो वो भी लक्ष्मीकांत 3 से 4 महीने में ख़त्म कर देगा और आप भी 3 से 4 महीने लेंगे। इवन उसकी ज़्यादा मेमोरी होगी क्योंकि वो यंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है। तो फिर वो भी कहेगा कि मैं भी IAS एस्पिरेंट हूँ और आप भी कहते हैं कि मैं भी IAS एस्पिरेंट हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है जो आज मेरा वीडियो लेक्चर आपको क्लियर करने वाला है। फ्रेंड्स, आपका UPSC एनालाइज मांगता है। अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं तो मेंस में 78 स्टूडेंट्स हार्डली 20-25% ही अटेम्प्ट कर पाते हैं और वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 50%, मिनिमम 50% यू हैव टू स्कोर। तो ये लैकिंग जो हो जाती है ना, वो बहुत ही सिंपल मिस्टेक से हो जाती है, जिसे मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। आप जब मेन एग्जाम लिखते हैं तो उसमें एडिटोरियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने सपोज, मैं आपके बीच में जो सबसे फेमस बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत का नाम लिया, पॉलिटिकल साइंस और भी बसु साहब, आपने वो किताबें तो पढ़ ली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, नए नए इवेंट्स हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कैसे एनालाइज करोगे? और मेंस पेपर वही रिक्वायरमेंट लेके चलता है। जैसे मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दूंगा। 2021 का पेपर, ये रहा 2021 का पेपर है मेरे सामने, और मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो आज हम डिस्कस करें हैं कि कहां पर एडिटोरियल का यूजफुल हुआ है। फ्रेंड, एडिटोरियल सिंपली सबसे पहले क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली बात है, आपका माइंड डेवलपमेंट सिर्फ एडिटोरियल से होता है 90%। बाकी आप किताब पढ़ते हैं, आपका माइंड धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो एडिटोरियल पढ़ के, एक एडिटोरियल अगर आपने 1 महीने भी किसी का पढ़ लिया तो आप फील करेंगे कि आप में और आपके फ्रेंड में जमीन आसमान का अंतर आ गया। एक रेगुलर किताब पढ़ रहा है और एक एडिटोरियल पढ़ रहा है। उसे मैं कुछ भी नहीं जानता, ना एडिटोरियल जानता हूँ ना मैं किताब जानता हूँ। मैं अगर आपसे मिलूंगा, आप दोनों ही IAS के स्टूडेंट्स हो, मैं आपसे मिलूंगा, मैं उससे बात करूंगा, वो वही बातें करेगा, याद करी कराई, उसमें चैप्टर में इतना था, उस चैप्टर में इतना था, मैं उससे बोर हो जाऊंगा। यार किताबें की तो मेरी बच्चा 10वीं क्लास का ही बता देता है, तो आप में क्या फर्क है? वहीं आप जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशंस कर रहे हैं, क्वेश्चनों से रिलेट कर रहे हैं, उससे बात करने में सच में एक अलग ही माइंडसेट हो जाएगा और मैं इंटरेस्ट लेने लग जाऊंगा। अच्छा, ऐसा हो गया, मोदी गवर्नमेंट में ऐसा ऐसा कर दिया,
ओके ये फिर हमारे पे कितना इफेक्ट आएगा, तो आप बता सकते हो उस किताब को कोऑर्डिनेट करके ही, और करेंट इश्यूज को आप उसे कोऑर्डिनेट करके मुझे बताएंगे। तो सच बता रहा हूं, इतना डिफरेंस आ जाएगा आप में और उस स्टूडेंट में जो रट्टाफिकेशन कर रहा है या किताबों का संग्रह करने में लगा हुआ है कि मेरे पास 100 किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस की, मेरे पे 200 किताबें हैं ज्योग्राफी की। तो आज का लेक्चर आपकी शायद 2 से 3 साल की मेहनत को बहुत शॉर्ट कर देगा, सक्सेस रेशियो बढ़ा देगा, ठीक है, तो पक्की से बात है। अब अच्छा, एडिटोरियल ऑब्वियसली बात है आपका माइंड लेवल बढ़ा रहा है, जो आपको एनालाइज करना बता रहा है और आपकी ग्रामर अच्छा कर रहा है। आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो आपको लिखना नहीं आता, अगर एक वाक्य लिखें उसमें 1000 होती है। इंग्लिश मीडियम ऑब्वियसली बात है, वो भी उसी में करेक्शन, तो आपका ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम्स रहती है वो एडिटोरियल खत्म कर देता है, जो मेंस का सबसे बड़ा मतलब एज आपको मिल जाता है। अब बच्चों बात आती है, ये जो एडिटोरियल्स होते हैं, मैं ये दिखाऊंगा लाइव कि 2021 में कहां पे एडिटोरियल जोड़ा गया है। एडिटोरियल्स जो होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। आप एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ आता है आपके हिसाब से बात करूं तो एडिटोरियल में IR के क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, एडिटोरियल्स में कॉन्स्टिट्यूशंस, एडिटोरियल्स में करंट अफेयर, ऑब्वियसली बात है वो जुड़ा रहता है, एडिटोरियल में इकोनॉमिक्स। ये आपके जो 4 से 5, कहीं तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी उसमें डिस्कस की गई जाती है काफी बड़े लेवल पे, और स्पोर्ट्स तो है ही। तो फ्रेंड्स आप जो एनालाइज करते हैं तो एडिटोरियल 4 प्रकार के होते हैं। शायद आप पहली बार सुन रहे हो, अगर पहली बार सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना और कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखना। आई विल टेक ओनली 40 मिनट्स, ये चल रहा है टाइमर, मैं 40 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा। एडिटोरियल 4 प्रकार के होते हैं बच्चा। पहला होता है इंटरप्रेटिव। अगर आप यूपीएससी के मेंस में लिख रहे हैं तो इंटरप्रेटिव आपका मेंस का जैसे पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ज्योग्राफी, सोसाइटीज, ये जो सिनेरियो है आपका, इसमें इंटरप्रेटिव एडिटोरियल बहुत काम के होते हैं। दूसरा होता है क्रिटिकल एडिटोरियल्स, थर्ड वन इज परसुएसिव और फोर्थ वन इज प्रेजिंग। ये आपके 4 एडिटोरियल होते हैं। अगर आपने इन 4 एडिटोरियल में ग्रिप बना ली और अगर आपने इसके अनुसार लिखना शुरू कर दिया मेंस की राइटिंग में, तो स्टूडेंट्स नो वन कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अब पहली बार, आई नो आप पहली बार सुन रहे, कुछ हिंदी मीडियम भी देख रहे होंगे, कुछ इंग्लिश में बता देता हूं। इंटरप्रेटिव का हिंदी मतलब होता है व्याख्यात्मक, हिंदी वाले लिख सकते हैं व्याख्यात्मक। अब हिंदू में हम रेगुलर अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं, आईएएस के हमारे बैचेस चलते हैं, तो हर दिन 1 घंटे एडिटोरियल डिस्कशन होता है हमारे यहाँ, सब्जेक्ट तो बाद में होते हैं। तो आपको जो रीडर है, जो लिख रहा है, लेखक हिंदी में कहूं मैं, रीडर्स है ना, जो लेख लिख रहा है राइटर, और जो रीडर्स हैं यानी हम एंड यूजर जो हम घर में पढ़ रहे हैं। तो राइटर चाहता है सिर्फ और सिर्फ मैं अपने रीडर को, व्यूअर को, जो अखबार पढ़ेगा उसे मैं किसी भी इश्यूज के बारे में, जो भी इशू करंट में चल रहे हैं, उसका बैकग्राउंड तैयार करके दे दूं कि उसे पता लग जाए कि ये इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। व्याख्या तो इंटरप्रेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपको इश्यूज को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको बैकग्राउंड क्रिएट की जाती है कि आपको पता लग जाए। ये क्वेश्चंस में आया, मैं भी बताता हूं। क्रिटिकल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी सही है, कौन सी गलत है, विद एविडेंसेस आपको जो राइटर है यानी लेखक है वो क्रिटिकल एडिटर में लिखता है, मतलब आपका जो एडिटोरियल होता है उसमें लिख के देता है। इंटरप्रेटिव, पूरे महीने अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो करीब 12 आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं जो इंटरप्रेटिव होते हैं। क्रिटिकल 7 to 8, अगर लास्ट मंथ की मैं बात करूं तो 7 to 8 जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्रिटिकल्स होते हैं, जिसमें एविडेंसेस दी जाती हैं। थर्ड वन इज परसुएसिव। परसुएसिव मतलब हिंदी में कहूं तो प्रेरक कहते हैं, प्रेरक, मोटिवेटर। इसमें जो राइटर है, जैसे मैं एक हिंदू पढ़ता हूं तो मैं यूजर हूं, आई एम ए रीडर, तो जो दिल्ली बैठ के लिख रहा है राइटर परसुएसिव, वो चाहता है कि मैं उठूं, उसका आर्टिकल पढ़ के, एडिटोरियल पढ़ के मैं उठूं और मैं खुद से कोई स्टेप लूं। ही वांट टू कि मैं कुछ भी
स्टेप लूं, कोई भी जो इशू चल रहा है बहुत बड़ा, यानी वो मुझे चाहता है, मुझे एक मतलब अपना अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वो चाहता है कि मेरे द्वारा या हर किसी व्यक्ति जो उसका यूजर है या रीडर है, दे शुड टेक एक्शन, उसे एक्शन लेना है। ये नहीं कि वो एक्शन लेगा, वो एक्शन लेगा, अखबार पढ़ रहे हैं हम, वो बहुत बुरा हो रहा है भारत में, ये बहुत बेकार हो रहा है, वो मिनिस्टर बहुत बेकार है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा। नो, परसुएसिव, आई हैव टू टेक एक्शन। You want that I must take action, यानी his reader or viewer must take action towards the particular current issue, उसे कहते हैं persuasive। थर्ड वन इज praising। ये करीब 3 से 4 आर्टिकल्स द हिंदूज में, जनसत्ता में पूरे मंथ में छपते हैं। प्रेजिंग मतलब होता है किसी की तारीफ करना। लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि एक एनजीओ है कर्नाटका का, हमारे द हिंदू में एडिटोरियल्स में उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई, उसे एक मॉडल बना के प्रस्तुत किया गया हम सभी के सामने कि अगर हम उसे देखें तो शायद हम भी उसे अप्रिशिएट करें, अपने गांव में इस नॉलेज को स्प्रेड करें और करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ एडिटोरियल्स which we read regularly monthly in the Hindu and the various newspaper: interpretive, critical, persuasive and praising. Now इन चारों आर्टिकल्स का अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का, यानी लेटेस्ट ही पेपर है। अब आप इसमें देखिए, आपकी दृष्टि में क्वेश्चन नंबर 4 कोई हिडन नहीं, 150 वर्ड्स में दिया गया था। आपकी दृष्टि में भारत की कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है? टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? अब आप इसमें लिखने बैठ गए संसद क्या होती है, वही लूसेंट, वही परीक्षा बोध, वही लक्ष्मीकांत। नो, इसमें आपको ये देखना है, आपकी दृष्टि में नहीं, आपसे पूछ लिया आप कहां तक सोचते हैं कि वो कहां तक। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है ये 4 एडिटोरियल्स में से कौन से नंबर का एडिटोरियल है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ें, आपकी दृष्टि भारत कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने संसद कहां तक समर्थ है। तो आपको यह बताना है कि वो कहां तक कैपेबल हो सकती है, यानी आपको व्याख्या करनी है संसद की, पार्लियामेंट को एकदम डिस्क्राइब करके लिखना है, और किसका, रिसेंट इश्यूज को जोड़कर, करंट जो भी कंडीशन है, सर्कमस्टेंस को जोड़कर। तो ये हमारा कौन सा हुआ, इंटरप्रेटिव, फर्स्ट वन। अब हम अपनी एकेडमी इंटरप्रेटिव की बहुत हर दिन आप लिखते हैं ना, तो प्रैक्टिस बनती है, एकदम में नहीं बनती। मैं आपको बताऊं कैसे लिखा जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल एक्सप्लेन यू। अब क्वेश्चन नंबर मैं ये वाला करता हूं, इंटरप्रेटिव हो गया हमारा। इंटरप्रेटिव मतलब व्याख्यात्मक। अब आता है मेरा, मैं आता हूं, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय है, विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। विश्लेषण कीजिए। Besides being a moral imperative of a welfare society, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development. Analyze मतलब ये आपसे कह रहा है कि आप कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं और उसे जो डेवलपमेंट प्रोसेस में कारगर हो। मेरा थर्ड वन इज परसुएसिव एडिटोरियल, जो भी मैंने पढ़ा है आई कैन पुट हियर। नेक्स्ट वन इज व्यवसायिक शिक्षा और कौशल परिचय सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमान। अन वाइल यू लर्न की योजना सशक्त करने की आवश्यक टिप्पणी कीजिए। अन वाइल यू लर्न स्कीम नीड टू बी स्ट्रेंथेन्ड टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। अब ये आ गया, लास्ट वन इज प्रेजिंग। आपको पता होगा उसने एडिटोरियल लिखा है कि उसके बारे में कैसे कैसे डिफाइन करना है, इट कम अंडर प्रेजिंग। तो स्टूडेंट, ये जो आपके सामने मैंने कुछ अभी मैंने बोला 50 मिनट से मैं ज्यादा नहीं ले सकता ना, मैं लूंगा। तो ये हमारे ये पूरा पेपर जो आपके सामने आपने देखा और किया, ये सब के सब इन्हीं बेसिकली इन्हीं 4 एडिटोरियल के अंतर्गत जाता रहा। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ी सी भी मिस्टेक ना करें। सिर्फ किताबें रट के आप पूरे भारत किताबें भी रट लोगे ना, तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर
बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में लेके आऊंगा, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंटरप्रेटिव, और आपको लिखना बताऊंगा कि मेंस का 2021 का पेपर ही कैसे सॉल्व करें इंटरप्रेटिव के थ्रू। फिर क्रिटिकल, परसुएसिव एंड प्रेजिंग। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है राइटिंग सेक्शन का, जिसे हम कहते हैं IAECRC, I फॉर इंट्रोडक्शंस, जिसमें आपको यू हैव टू क्रिएट योर ओन हेडिंग, जिसमें एग्जाम्पल को मजा आए, वो एंड तक पॉजिटिवली पढ़े। हम रोना धोना लिख देंगे शुरू से ही तो वो नेगेटिव हो जाएगा, आपको क्वेश्चन ही पूरा पड़ेगा, रोते रोते नंबर भी रोते रोते देगा। तो A फॉर आर्ग्यूमेंट, E फॉर एविडेंस। अगर आप मेंस में कुछ भी लिखेंगे तो विदाउट एविडेंसेस, विदाउट डेटा आप नहीं लिख सकते हैं, और वो डेटा न्यूज़पेपर एडिटोरियल से मिलेगा, जिससे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आई वोंट टेक मच टाइम। नेक्स्ट 24 आवर मेरी दूसरी वीडियो आपको दिखाई देगा, उसका डिस्क्रिप्टिव लिंक भी दिखाई दे जाएगा, जिसमें मैं इंटरप्रेटिव बात करूंगा, दूसरी में फिर परसुएसिव, प्रेजिंग एंड क्रिटिकल, देन हाउ टू डिजाइन अ मेंस क्वेश्चन आंसर। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आई नीड योर लाइक। मैंने कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन दी है, समझाने की कोशिश की है कि एडिटोरियल क्यों जरूरी है और मेंस को कैसे कोरिलेट किया जाता है एडिटोरियल से, और उसको एंड तक लेके जाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं यहीं छोड़ दूं, तो फिर मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप तो वैसे होशियार हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको एड ऑन कुछ हो रहा है, तो आप मुझे लाइक तो करिए। आई नीड योर लाइक। मेरा आपको टारगेट है माइंड में, अगर मुझे इतने लाइक मिलते हैं आई एम श्योर आई विल मेक इट अ वीडियो, ठीक है ना। और लाइक तभी बढ़ेंगे जब आप शेयर करोगे, तो शेयर प्लीज कर दो, ओके। देन आई विल मेक 4 एडिटोरियल सून। थैंक यू सो मच।